सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुशांत एक खुश मिजाज लड़का था। उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसको पता था कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे करना है, क्या क्या लोग चाहते हैं उससे, उसको कितना प्यार मिलता है। वो उसको सही और गलत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से था। जैसे आप देखोगे कि पवित्र रिश्ता में एक टॉप पे टीवी पे आने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब उसको फिल्मों की तरफ रुख करना है, और टॉप एक्टर होने के बावजूद उसने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद 3 साल घर पे बैठ के उसने तैयारी की कि उसको फिल्मों में कैसे आना है, क्योंकि बट ऑब्वियस कि सीरियल से फिल्मों में आने के लिए एक अलग तैयारी, एक अलग सोच की आपकी पहचान होनी चाहिए। और उसकी तैयारी में वो दिल से लग गया था। और मुझे याद है कि जब मैंने उसको सरस्वती चंद्र सीरियल ऑफर किया था, तो उसने बहुत प्यार से मुझे बैठ के समझाया था कि भाई मैं ये नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरी सोच कुछ और है, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, मुझे अच्छी कहानियाँ कहनी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ हूँ इस पे। और वहाँ से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी थी। वो हमेशा डांस, हमेशा अपनी जिम, एक्सरसाइज, लोगों के लिए भला करना, सोशल वर्क करना। अगर आप देखोगे तो कई बार सुशांत का नाम आता है कि वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने दान कर दिया। वो इस समय लोगों का साथ दे रहे हैं। एनिमल लवर इंसान था, उसको म्यूजिक का बहुत शौक था, उसको खाने पीने का बहुत शौक था। तो ऐसा इंसान, खुश मिजाज इंसान था वो, और सही सोच, सही दिशा पे जाने वाला इंसान। वो इंसान का जब मुझे न्यूज़ पता चला, मैं अपने दोस्त के घर संजीव जी के घर में पहुंचा। मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज़ चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज़ आज तक पर ही शुरू था। तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था, और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा। जब पहुंचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और एक बार जब सुशांत के बॉडी को लिफ्ट से लाया गया और रखा गया स्ट्रेचर पे, और जब वो एम्बुलेंस में लेके चले गए वो लोग, तब पुलिस ने हमारा नंबर लिया और हमसे बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके जा रहे हैं। और फिर हमें वहाँ बुलाया गया, और फिर हम वहाँ गए, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सारे पेपर वर्क की, वो एक तरफा किया गया। कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था, क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया था, कोई भी नहीं जा सकता था। एक बार जब बॉडी एम्बुलेंस से चली गई, पुलिस ने हमसे बातचीत कर ली, फिर हम सब ऊपर गए कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद मैं और मीतू दीदी एक गाड़ी में कूपर हॉस्पिटल के लिए निकले, क्योंकि सारी डॉक्टरों से बातचीत करनी थी। पुलिस ने बोला था और डिटेल्स चाहिए थे सारी चीज़ों का। एक आधार कार्ड लेके जाना था, एक लाइसेंस लेके जाना था। तो वो एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था, और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हुई। और उसके बाद हम वापस घर चले गए, और घर पे ही थे हम फिर। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम घर पे गए तो बट ऑब्वियस ऊपर के घर पे वो सारे हादसे हुए थे, तो वहाँ वो रूम में तो किसी को अलाउड ही नहीं था। तो रूम के बाहर से, क्योंकि बगल में एक रूम था और हमें कुछ पेपर लेना था बगल के रूम से, मुझे और मीतू दीदी के पास, तो वो रूम में जाते वक्त वो रूम को क्रॉस किया था हमने। और वो रूम में जब देखा था तो कुछ नहीं, पुलिस बैठ के सारी कार्रवाई पूरी कर रही थी। दैट्स ऑल, इट वॉज वेरी सिंपल। और उसके बाद हमें उसके बाद हमें वापस कूपर हॉस्पिटल बुलाया गया कुछ पेपर्स के साथ। और फिर हमें टाइम धीरे धीरे बताया गया कि हम इतने बजे पोस्टमार्टम करेंगे और ये होगा, वो सारी चीज़ें। फिर रात को जब पोस्टमार्टम हुआ तब हमको बताया गया। तो इट वाज मुंबई पुलिस ने हमें सारी बातें बता के ही कर रही थी, और हॉस्पिटल भी हमें एक एक बात की जानकारी देते हुए ही कर रही थी सारा काम। लेकिन उस समय हमको फैमिली भी आ रही थी पटना से और दिल्ली से और चंडीगढ़ से, तो वो भी सब ध्यान देना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम सब ब्लैंक थे, बिल्कुल ही ब्लैंक थे। जैसे हमको बोला जा रहा था हम सब उसी चीज को फॉलो कर रहे थे। इसके लिए अगर आप देखेंगी तो जब अंतिम संस्कार भी हुआ तो हमको जैसे पुलिस ने बोला कि इतने बजे हम आपको सौंप देंगे, तो हम एम्बुलेंस में बैठे और उसके बाद हम शमशान भूमि चले गए और फैमिली सीधा वहां पे आई, और फिर हम जो भी क्रियाक्रम था हमने किया और हम सब वापस अपने अपने घर आ गए।
हम सबके मन में यही है, और मेरे मन का हम छोड़ के अगर बात करें कि पूरी हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड यही जानना चाहता है कि क्या हुआ था, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि ये ऐसी घटना घट गई हम सबके जिंदगी में। तो मीतू दीदी और ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो सब स्तब्ध थे, शॉक थे बिल्कुल। और हम सब भी शॉक थे, क्योंकि हम सब बार बार यही हो रहा था कि रियली में ऐसा कुछ हो गया है क्या, सुशांत के साथ ऐसा हो चुका है, या क्या सुशांत ने ऐसा कर लिया। सब हम अद्भुत थे, क्योंकि घर पे सिर्फ एक मैनेजर और 3 या 4 नौकर थे, तो हम सब शॉक थे, और वो लोग भी शॉक थे, सब रो रहे थे, और कोई एक दूसरे से क्या बात करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पुलिस बट ऑब्वियस अपना फॉर्मेलिटी पूरी अच्छे से कर रही थी, तो वो सारी चीजें हमको हम सिर्फ उस समय फॉलो ही कर पा रहे थे। बट उस समय हम होश में नहीं थे। और मीतू दीदी का तो वो सिचुएशन ही नहीं था कि वो बेचारी कुछ बोल पाती या कुछ कर पाती, वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक थी, क्योंकि उनको ये था कि उनके गुलशन ने ऐसा कर कैसे लिया। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी भी सोचते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये सचमुच ऐसा हो गया क्या। हम सब अभी भी शॉक्ड हैं, हम सब इसका सवाल, और पूरी हिंदुस्तान इसका सवाल कर रही है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज अब ये सीबीआई इंक्वायरी पे चली जाए। और मैं बोलता हूं कि मैंने तो कई जगह यूट्यूबर्स ने मुझे भी बताया कि मैं मर्डरर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं बोलता हूं जो भी है, मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है कि मैं मर्डरर हूं या कोई और है, सब पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबकी पूरी अच्छी तरीके से खोज होनी चाहिए, ताकि हम सबके सामने सही बात सही तरीके से आ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, रिया को मैं बिल्कुल कभी मिला नहीं, ना कभी जानना चाहूंगा, ना कभी जानता हूं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि परिवार वाले जो कह रहे हैं, वो अगर 43 डेज बाद कह रहे हैं ये बात, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि कोई भी इंसान को किसी के परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आई एम श्योर कि सुशांत परिवार से तो बात कर ही रहे होंगे, और परिवार ने अगर 43 डेज बाद अंजना जी ये स्टेप लिया है तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि बट ऑब्वियस मैं जानता हूं परिवार एक शॉक में था, और अब थोड़े से उभरे होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि एक इंसाफ तो चाहिए, जो पूरे देश की आवाज है। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना अच्छा इंसान, इतना मन मौजी इंसान, वो इंसान ऐसे कैसे जा सकता है। एक पिता अपने पुत्र को, एक बहन अपने भाई को कैसे खो सकती है इस तरीके से। ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, और अब इस सवाल का जवाब अब चाहिए, इसके लिए ये स्टेप ली गई है। जो भी मुंबई पुलिस को मुझसे जानकारी चाहिए थी वो सब उन्होंने मुझसे ले चुके हैं, और जितना मुझे सपोर्ट करना है या करूंगा, वो जो भी सपोर्ट चाहिए, वह मुंबई पुलिस को हो या बिहार पुलिस हो, मैं पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और कर रहा हूं। जो मेरा और सुशांत का रिश्ता था, मैं एक मिनट भी नहीं सोचा, मैं वहां पे एक जगह पे पहुंच गया, और जितनी भी विधि या चीजें होती वो परिवार के साथ मिलकर एक अच्छे दोस्त की तरह निभाया हूं और निभाऊंगा। ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी थी या कितनी थी। एक दोस्त ही रहता है, चाहे अगर हम परिवार से या दोस्त से 6 महीना 7 महीना नहीं मिलते तो हमारी दोस्ती खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती।